सुबह का समय था। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भाग दौड़ थी। मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 34 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा जैसे यह कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह इस जिले की नई डीएम जिलाधिकारी अंजना राठौर हैं। डीएम अंजना राठौर धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जा रुकी जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। अंजना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अम्मा गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी आज गोभी 50 रुपये किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। बाइक पर इंस्पेक्टर रमाकांत सिंधे मंडी में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर रब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वह सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। इंस्पेक्टर को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म के लहजे में कहा, 1 किलो टमाटर दे और 1 किलो तोरई भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तोल कर दे दी। इंस्पेक्टर ने सब्जियां आन ली और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। ये सब देखकर डीएम अंजना राठौर हैरान रह गई। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, अम्मा उस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी क्या कहूँ, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूँ तो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंकवा दूंगा। बेटा मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति विकलांग हैं, उनका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते उनकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप इसे सब्जी आम दे देती हूँ। अंजना यह सुनकर भीतर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था, 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था। यह सुनकर अंजना के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से यह आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। सच में कलयुग आ गया है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ थामते हुए कहा, अम्मा अब मैं आपके साथ हूँ, इस इंस्पेक्टर की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, कल जब आप ठेला लगाएंगे तो मुझे कॉल